बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब हैं यहाँ पे? किसने असाइनमेंट नहीं किया? असाइनमेंट 2, क्विज 2 किसने नहीं किया? आपने नहीं किया। और बाकी सब ने कर लिया? मेरे पास तो 8-9 रिस्पॉन्स आए हैं बस। किसने नहीं किया भाई बताओ। सैयद उमर अहमद कौन है? आपने कितने बजे क्विज़ किया? कितने बजे क्विज़ किया? आज कितने बजे? 2:30 बजे रात को? ये तो 2:30 बजे का टाइम आ रहा है, 3 बजे का। मेरे पास 15 रिस्पॉन्सेस आए हैं। तो ये 18 तो नहीं है भाई, 17 भी नहीं है कि चलो एक ने नहीं किया। भाई इसमें किसका नाम नहीं है इस लिस्ट में? हाँ तो आपने करा था नहीं करा था? क्विज 2 नहीं किया था? तो मैं पूछ रहा हूँ तो आपने बताया क्यों नहीं? अच्छा आप लोग दोनों ने नहीं किया। और किसने नहीं किया? आप दोनों ने नहीं किया। और किसने? हाँ राना मोइस। बेटा जब मैं पूछ रहा हूँ तो बताया क्यों नहीं आपने? सबमिट किया? तो आपके करने से मुझे क्या पता चलेगा कि आपने किया या नहीं किया? सबमिट क्यों नहीं किया? जब पूरा कर लिया तो सबमिट भी कर देना चाहिए। जब मैं पूछ रहा हूँ तो कम से कम बताना चाहिए ना कि भाई नहीं किया। अभी छोड़ दो इसको, बाद में देखेंगे। ठीक है, अब हम एक मिल के करते हैं। ठीक है, x की टाइप क्या है यहाँ पे? फ्लोट किसने लिखा था? आपने लिखा था। तो जब इंटीजर और इंटीजर प्लस होता है तो क्या होता है? इंटीजर ही होता है। और इंटीजर और फ्लोट प्लस होता है तो फ्लोट होता है। ठीक है, जब दो इंटीजर को आपस में प्लस करेंगे तो इंटीजर आएगा। दो इंटीजर को आपस में प्लस करेंगे तो इंटीजर आएगा। ठीक है, अच्छा ये क्या है? फ्लोट। इसमें काफ़ी लड़कों ने इंटीजर लिखा था। फ्लोट क्यों है? कि ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और डिवीजन का रिजल्ट हमेशा उसमें आता है, फ्लोट में आता है। अच्छा ये क्या है? ये इंटीजर है। क्यों? इसको इंटीजर डिवीजन बोलते हैं। केस के अंदर
हम डिवाइड कर रहे हैं मगर रिज़ल्ट हमें जो है वो इंटीजर में चाहिए, इसलिए कि वैसे तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट किस में आएगा, फ्लोट में आएगा, और अगर हमें इंटीजर में चाहिए तो हम ये डबल स्लैश लगाएंगे। अच्छा, एक्स की टाइप क्या है, स्ट्रिंग। इसमें से कौन सा गलत है, कोई भी गलत नहीं है। हम जब स्ट्रिंग लिखते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। आप यहाँ पे आ जाओ, चेयर लेके यहाँ पे आ जाओ। हम जब स्ट्रिंग लिखते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं कि हम कोटेशन, देखें कोटेशन मार्क तो लगाना ज़रूरी है स्ट्रिंग में। अब वो हमारी मर्ज़ी है कि हम सिंगल लगाएं, डबल लगाएं, या फिर ट्रिपल बोल लें इसको, या डबल के 3 पेयर बोल लें, ठीक है। अच्छा, मगर जो भी लगेगा आगे भी दूसरी साइड में भी वही लगेगा। ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे पहली दफ़ा में आप सिंगल लगाएं और अगले में आप डबल लगाएं, दोनों साइड पे एक जैसे कोटेशन मार्क होंगे। इसमें क्या प्रिंट होगा, ये देखें, ये इसमें काफ़ी लड़कों ने गलती की हुई है कि इसमें इन्होंने बोला है कि F1 और F2 प्लस होगा, प्रिंट होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखें कंप्यूटर प्रिंट F में आएगा, उसको पता चल जाएगा कि मैंने जो भी चीज़ इसके अंदर है ना उसको प्रिंट कर देना है, ठीक है। फिर वो प्रिंट कर, तो अगर अब उसको पता चल गया कि मैंने इसके अंदर जो भी है ना, उसने इस साइड से पढ़ना शुरू किया, लेफ़्ट साइड से, उसको पता चल गया कि भाई इसके अंदर जो भी है मुझे प्रिंट करना है। अब F1 जो है ये कोटेशन मार्क में नहीं है, तो वो क्या करेगा, इसको एज अ वेरिएबल लेगा कि ये शायद वेरिएबल है, डिफाइंड है पहले से। अगर मैंने ऊपर F1 डिफाइन करा ही नहीं होता तो एरर आ जाता कि आप मेरे से F1 बोल रहे हो कि F1 को प्लस कर दो F2 से, F1 तो है ही नहीं कुछ भी। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि F1 ऊपर हो, मैंने पहले डिक्लेयर किया हो। अगर मैंने F1 डिक्लेयर किया है तो वो इधर आके उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे बात हो रही है एक वेरिएबल की, ठीक है। और फिर प्लस का साइन है हमारे पास, और अगला वेरिएबल, दोनों वेरिएबल को क्या करेगा, आपस में प्लस कर देगा। तो असल में ये F1 नहीं है, ये आमिर है। आप जहाँ जहाँ भी F1 लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे आप आमिर लिख रहे हैं। आप वहाँ पे सिंपल आमिर लिख दें या F1 लिख दें, बात दोनों में सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जिन लड़कों ने बोला था कि F1 आएगा, F1 प्लस F2 तो नहीं आएगा, इसलिए कि यहाँ पे हम वेरिएबल ले रहे हैं। तो आप यूँ समझें इसको कि ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो एक तरीके से एक नई लाइन बनेगी, उसके अंदर होगा प्रिंट, और कोटेशन मार्क के अंदर F1 की वैल्यू होगी, ठीक है। और इसके बाद प्लस होगा, इसके बाद F2 की वैल्यू होगी। तो क्या लिखा होगा असल में अगली लाइन में, प्रिंट आमिर प्लस सलीम, ठीक है। तो आमिर सलीम आपस में प्लस हो जाएगा, यानी कि एक साथ जुड़ जाएगा, इसलिए कि स्ट्रिंग तो प्लस माइनस नहीं होता, वो एक साथ जुड़ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, देखें ये 3 ऑप्शन है मेरे पास। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन प्रिंट होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हाँ थर्ड। प्लस का साइन आएगा, क्या है बेटा, प्लस का साइन आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसलिए कि वो तो स्ट्रिंग के बाहर है। अगर मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर डालता तो ये एज इट इज आ जाता, मगर ये अभी बाहर है, तो वो ये क्या करेगा, सिंपल एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ मिला के रिजल्ट दे देगा, जो कि F1 प्लस F2 है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, इसमें क्या आएगा, आमिर सलीम प्रिंट करना शुरू करेगा। F1 देखेगा कि ये जो कोटेशन मार्क के बगैर है, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई वेरिएबल है। वेरिएबल को ढूंढेगा ऊपर वेरिएबल है कि नहीं, अगर है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे ले आएगा। वेरिएबल तो है, उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आमिर, और आमिर सलीम हो जाएगा। अब देखें, हमने F1 के अंदर आमिर डबल कोटेशन मार्क के अंदर डाला और सलीम के अंदर सिंगल कोटेशन मार्क, तो क्या होगा, आपस में प्लस हो जाएंगे। इसलिए कि स्ट्रिंग डिफाइन होना चाहिए बस, चाहे वो आप एक दफ़ा सिंगल के अंदर करें या डबल के अंदर करें, प्लस करने में कोई मसला नहीं होगा। यानी कि आप यूँ ना समझें कि अगर ऊपर डबल कोटेशन मार्क के अंदर अगर हमने आमिर लिखा है और नीचे सलीम सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा है तो कोई एरर आएगा, नहीं, वो भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है।
ये तो सिर्फ स्ट्रिंग को डिफाइन करने का एक तरीका है कि आप सिंगल लगाते हैं या डबल लगाते हैं। एक दफ़ा स्ट्रिंग बन गया तो दो स्ट्रिंग आपस में मिल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? आमिर +6। ठीक है, अच्छा कोई और जवाब कोई बोल रहा हो? एरर। इधर आमिर 6 नहीं आएगा, इधर आमिर 6 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि हमारे पास स्ट्रिंग सिर्फ स्ट्रिंग से मिल सकता है और एक नया स्ट्रिंग बन सकता है। हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो इंटीजर से प्लस नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर जाएगा पहले प्रिंट, उसको पता चल गया कि मैंने ये वाला जो काम है सारा ये प्रिंट कर देना है। उसने F1 को देखा, ये स्ट्रिंग नहीं है, तो इसने बोला ये कोई क्या है? वेरिएबल है। ऊपर गया, वेरिएबल को ढूंढा तो पता चला वेरिएबल तो वाकई है। ठीक है, आमिर, इसने यहाँ पे आमिर आके पेश कर दिया। ठीक है, आमिर +6 कुछ भी नहीं है, इसलिए कि आमिर एक ऐसी इंटीजर या फ्लोट नहीं है जिसके अंदर से आप कोई चीज़ें माइनस करो या प्लस करो। ये तो सिर्फ आपस में दो स्ट्रिंग या तीन स्ट्रिंग या चार स्ट्रिंग आपस में एक जमा हो सकते हैं, यानी कि एक 3-4 वर्ड एक साथ जमा हो सकते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि स्ट्रिंग के साथ अगर आप इंटीजर प्लस कर रहे हो तो एरर आएगा। ठीक है, इसलिए कि हमारे पास इंटीजर के साथ इंटीजर प्लस हो सकता है, इंटीजर के साथ फ्लोट प्लस हो सकता है। ठीक है, मगर इंटीजर के साथ स्ट्रिंग प्लस नहीं होगा। ठीक है, अच्छा मुझे आमिर 6, मुझे प्रिंट में ना ये चीज़ चाहिए, मुझे प्रिंट में ये चीज़ चाहिए ऐसा। ठीक है, तो मैं ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन करूँगा? मुझे प्रिंट ये चाहिए। ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको बता दिया ना कि मुझे रिजल्ट तो ये चाहिए। अब आपने इस प्रिंट आमिर पे तो लगे हुए हैं ना बेटा, 6 पे लगाएंगे। आमिर पे तो कोटेशन मार्क है। ठीक है, आमिर पे कोटेशन मार्क है, आमिर एक स्ट्रिंग है। तो जब मैंने F1 बोला तो इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रिंग आमिर ले आया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं प्लस कर रहा हूँ 6 से तो एरर आएगा, इसलिए कि 6 से इंटीजर 6 से स्ट्रिंग प्लस नहीं हो सकता। और अगर मुझे करना ही है और मुझे रिजल्ट आमिर 6 चाहिए ही तो मैं क्या करूँगा? 6 को भी स्ट्रिंग बना दूंगा। भाई ठीक है, जब मेरे पास एक इंटीजर है और एक स्ट्रिंग है, मुझे रिजल्ट चाहिए दोनों का आपस में कंबाइन, तो मैं क्या करूँगा? सिंपल जो मेरा स्ट्रिंग इंटीजर होगा या फ्लोट होगा मैं उसी को स्ट्रिंग बना दूंगा, तो आपस में स्ट्रिंग स्ट्रिंग प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक साथ मिल जाएगा, प्लस का मतलब एक साथ मिल जाएगा। तो ये क्या आएगा यहाँ पे? कौन सा ऑप्शन सही है? 2 सेकेंड। तो यहाँ पे F1 भी स्ट्रिंग है और 6 भी स्ट्रिंग है। ठीक है, जैसे कि हमने 6 पे कोटेशन मार्क लगाया तो हमारे आमिर 6 आ गया। क्या मैं आमिर के साथ इंट 6 ऐड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। काफ़ी लड़कों ने लिखा था कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए कि हमारे पास टाइप एक जैसी होनी चाहिए। अगर मुझे आमिर के साथ 6 ऐड करना हो तो क्या करूँ? इन तीनों में से ऑप्शन में से कौन सा सही है? बी, सेकंड सही है। इधर एरर आएगा, क्यों? इसलिए कि हमने प्लस का साइन लगाया है और एक साइड में उसको इंटीजर दिया है और एक साइड में उसको स्ट्रिंग दिया है, तो वो एरर आएगा कि स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में प्लस नहीं हो सकते। तो ये वाला सही है कि स्ट्रिंग के एक इधर भी स्ट्रिंग है और इधर भी स्ट्रिंग है, तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे, यानी कि एक साथ मिल जाएंगे। एल की टाइप क्या है? काफ़ी लड़कों ने इधर टपल लिखा था, काफ़ी लड़कों ने, और टपल को लिस्ट लिखा था। भाई लिस्ट की निशानी क्या है हमारे पास? स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट की निशानी क्या है? लिस्ट की निशानी है ये। ठीक है, और ये किसकी निशानी है? टपल की। और ये किसकी है? डिक्शनरी की और सेट की। गुड, डिक्शनरी और सेट की हमारे पास ये है और टपल की हमारे पास ये है और लिस्ट हमारे पास ये है। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करने का कहा जाएगा कि ये क्या है तो आप देखते हुए तो इसी से आइडेंटिफाई करेंगे। अगर लिखा हुआ है तो आप सिर्फ लिख सकते हैं टाइप एल, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी टाइप क्या है। मगर अगर लिखा हुआ नहीं है, यानी कि पिक्चर में है
और आपको कहा जा रहा है, तो आप इस चीज़ को देखेंगे और इससे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या है। अगर ये ब्रैकेट्स हैं ये वाले तो ये लिस्ट है, वरना टपल है, अगर नीचे जिस तरीके से आ रहा है। और ये क्या है? टपल है। ठीक है, टपल और लिस्ट में क्या फ़र्क है? ब्रैकेट्स का इनिशियल लेवल पे दूसरे भी फ़र्क हैं, मगर फ़िलहाल इनिशियल लेवल पे क्या है कि ब्रैकेट का फ़र्क है, यानी कि डिफ़ाइन करते वक्त। डिक्शनरी और लिस्ट में क्या डिफरेंस है? ये सिर्फ एक या दो का सही आया है। ठीक है, एक बताएं, इसलिए कि इसमें एक से ज़्यादा सही हैं। सेलेक्ट ऑल ट्रू आंसर्स। ठीक है, एक मिनट, एक एक करके देखते हैं। लिस्ट को डिफाइन करते हुए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं और डिक्शनरी को डिफाइन करते हुए कर्ली ब्रैकेट। सही है गलत? सही है, सही है। डिक्शनरी में हर वैल्यू के साथ उसकी की भी डिफाइन करनी पड़ती है। सही है, इसलिए कि हम डिक्शनरी में ऐसी वैल्यू नहीं डाल सकते जिसकी की ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये दोनों सही हो गए। लिस्ट से इंडेक्स नंबर से डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और डिक्शनरी में उसकी वैल्यू की की से, ये भी सही है। इसलिए कि हम डिक्शनरी में डाटा कैसे निकालते हैं? डिक्शनरी से उसकी की यूज़ करते हुए। और लिस्ट या टपल में कैसे निकालते हैं? उसके इंडेक्स यूज़ करते हुए। इसमें से कौन सा डिक्शनरी है? D1 क्या है? D1 क्या है? D1 में कितनी वैल्यूज़ हैं? D1 में कितनी वैल्यूज़ हैं? 2। D1 में कितनी वैल्यूज़ हैं? 2। जो भी कर्ली ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर मल्टीपल अच्छा, डिक्शनरी के अंदर तो ये है कि मल्टीपल कीज़ नहीं आ सकती, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं आ सकती। सेट में आप लिखेंगे, एरर कोई भी नहीं आएगा, मगर वो आखिर में उसके अंदर, यानी कि अगर आपको कोई काम मिले ना, मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलूँ कि यार ये मैंने एक लिस्ट है जिसके अंदर बहुत लंबी लिस्ट है, 500 लड़कों की लिस्ट है, मगर मतलब ये है कि ये क्लास के ही लड़के हैं 20 लड़के। ठीक है, 20 लड़के हैं, मगर उनके नाम रिपीट हो रहे हैं। एक दफ़ा जो है ना वो अब्दुलरहमान आ गया, अगली दफ़ा भी अब्दुलरहमान 50वें नंबर पे आ गया, फिर 75 पे आ गया। मैंने आपको बोला कि यार एक काम करो, मुझे सिर्फ यूनिक इसके अंदर जो है ना वो निकाल के दे दो, ताकि मुझे पता चले ना कि कितने लड़के हैं। अब एक लड़का, मैंने एक लड़के का नाम देख लिया और दोबारा मैं नाम देख रहा हूँ तो क्या फ़ायदा उसका? देख लिया मैंने एक दफ़ा तो उसको। तो आप क्या करेंगे? सिंपल और लिस्ट को सेट के अंदर डाल देंगे। सेट क्या करेगा? सिर्फ यूनिक उसके अंदर जो होंगे वैल्यूज़ उसको रखेगा, बाकी सबको डिलीट कर देगा। अब्दुलरहमान एक दफ़ा होगा तो एक दफ़ा रखेगा, बाकी सबको डिलीट कर देगा। ठीक है, अच्छा, आज हमें क्या करना था? अच्छा, लूप का कॉन्सेप्ट किसको पता है, यानी कि रिपीटेशन का? आपको पता है? सही। लूप के अंदर क्या होता है? हम एक चीज़ मल्टीपल टाइम करना चाह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बोला प्रिंट हेलो, क्या प्रिंट होगा? एरर आएगा। वाई? ठीक है, इसको सही कर देते हैं। ठीक है, हेलो हो जाएगा। मुझे हेलो 10 दफ़ा प्रिंट करना है। क्या? हाँ, नहीं, वो उसमें तो यूँ होगा कि जो है ना ये 10 दफ़ा एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा ना, हेलो 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 हेलो। आप इसको यूँ नहीं समझें, आप इसको यूँ समझें, मुझे ये कमांड जो है ना, ये कमांड, ये पूरी कमांड, ये 10 दफ़ा एग्जीक्यूट करनी है। अभी तो इसमें तो एग्जीक्यूट एक दफ़ा ही हुई ना। ठीक है, मैंने क्या करा, हेलो का स्ट्रिंग है उसको मल्टीप्लाई 10 कर दिया, तो वो हेलो मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया, यानी कि बाहर लिखूंगा तो कुछ भी नहीं होगा बेटा। यहाँ तो एरर ही आना चाहिए, ठीक है ना, वो तो एरर ही आ जाएगा ऐसे कि हेलो, इसके बाहर तो कुछ नहीं होगा। स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, आप उसको अगर 5 दफ़ा प्रिंट मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो क्या होगा, वो स्ट्रिंग 5 दफ़ा एज इट इज़ आपस में जुड़ जाएगा और आमिर 5 दफ़ा आ जाएगा। मुझे तो ये चाहिए, ये पूरी जो कमांड है ना, ये 10 दफ़ा प्रिंट हो जाए। तो
तो इसके अंदर हम लूप चलाते हैं। लूप के अंदर क्या होता है, आप बोलते हैं उसको एक वैल्यू देते हैं कि 10 दफ़ा 5 दफ़ा जितनी भी दफ़ा आप बोलते हैं, और इसके बाद आप इसको ये बताते हैं कि ये फ़ना काम करो, ठीक है। वो एक काम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा काम भी हो सकते हैं। इसका सिंटैक्स ये होता है, इसके अंदर फॉर लूप हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लूप दो तरीके के होते हैं, एक होता है फॉर, हम फॉर आई इन, मिसाल के तौर पर पहले मैं आपको आसान बताता हूँ, मगर रेंज पढ़ा हुआ नहीं। चलिए देखें, रेंज होता है एक, रेंज क्या करता है। अब मिसाल के तौर पर आप देखें, मुझे एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर 0 से लेके 10 तक की वैल्यूज़ डालनी है, ठीक है, या 0 से लेके 1000 तक की वैल्यूज़, 0 से लेके 1000 तक की वैल्यूज़ डालनी है। अब एक तो ये है कि मैं L के अंदर शुरू हो जाऊँ 0 1 2 3, ठीक है, और 1000 तक लिखूँ। और एक चीज़ ये हो सकती है, हमारे पास रेंज होता है जो कि हमें रेंज देता है। अब मैंने लिखा L और रेंज मिसाल के तो मैंने इधर सिर्फ 10 लिख दिया, ठीक है। तो L के होता है तो 0 और 10 ही वो भी देगा फिलहाल, इसलिए कि वो रेंज है। मगर मैं लिस्ट L करूँगा तो वो मुझे देगा पूरी लिस्ट। अब मैं इसको 1000 भी कर सकता हूँ इधर आराम से, मैं इसको 50 कर दूँ और मैं इसको ये करूँ तो ये मेरे पास आखिरी नंबर नहीं आता हमेशा, ठीक है। 0 से लेके शुरू होगा और 49 तक आ जाएगा। अगर मैं इधर इसको 51 करूँगा तो फिर वो 50 भी इंक्लूड कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, रेंज हमारे पास एक नंबर्स जो है वो जनरेट करती है। ज़रूरी नहीं है वो 0 सही हो, आप कहीं और से भी कर सकते हैं, इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। तो वो हमारे पास नंबर्स जनरेट करती है, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा है उसी को यूज़ करते हुए हम एक लिस्ट में से चीज़ें निकालेंगे। L के अंदर मैंने डाल दिया लिस्ट आमिर सलीम, तो L क्या है, L के अंदर ये एलिमेंट्स हैं AMIRSALEEM। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कैसे चेक करूं, एलिमेंट्स कितने हैं, नहीं ये तो आपने चेक करा ना हाथ से, नहीं। इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, हमने एक दफ़ा देखा था, कितने एलिमेंट्स हैं, किस तरह चेक करेंगे। नहीं, आप इस तरीके से कंप्यूटर पे कैसे चेक करेंगे, लेंथ LEN, ठीक है। LEN से आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। याद आया, ठीक है। अच्छा, तो रेंज क्या करती है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करती है और उसके ज़रिए से आप जो है लंबी अपनी लिस्ट जनरेट कर सकते हैं नंबर्स की। अब देखें, फॉर आई इन रेंज मिसाल के तौर पे 5 प्रिंट आई। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं बल्कि एक लिस्ट लेता हूँ। प्रिंट आई मैंने करा है। अब इसके अंदर होता क्या, मैं आपको इसके अंदर होता क्या मैं आपको ये बता रहा हूँ कि काम कैसे करता है। ये आई है ना, ये एक वेरिएबल है, ये क्या है, एक वेरिएबल है, मगर ये वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है हर दफ़ा, हर आइट्रेशन पे, ठीक है। इसको ज़रा गौर से सुने, मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 5, तो इसका मतलब हुआ, बल्कि मैं इससे ज़्यादा आसान आप लोगों को कर देता हूँ, और L के अंदर आमिर सलीम था ना, फॉर आई इन L, बहुत आसान हो जाएगा, प्रिंट आई। अब क्या होगा ये सबसे पहले ये चलेगा, और L के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, 10, आमिर सलीम 10 वैल्यूज़ है ना, ठीक है। तो आई है ना, एक पहली दफ़ा ये चलेगा ना, ये 10 दफ़ा चलेगा। कितनी दफ़ा चलेगा, ये 10 दफ़ा पूरा चलेगा। क्यों 10 दफ़ा चलेगा, इसलिए कि हम जो चीज़ इनके बाद दे रहे हैं वो क्या है, उसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं। अगर L के अंदर 1000 एलिमेंट्स होंगे तो ये 1000 दफ़ा पूरा चलेगा, पूरा। मगर होगा क्या कि आई की वैल्यू हर दफ़ा में चेंज हो जाएगी। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, A, इसलिए कि L में पहला एलिमेंट क्या है, A। दूसरी दफ़ा में आई की वैल्यू होगी M, तीसरी दफ़ा में आई की वैल्यू होगी I, आमिर। इस तरीके से आखिर तक जो है वो आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी, और हमारे पास वो आई प्रिंट होता रहेगा नीचे। ये देखें, वो हमने आई प्रिंट कराया ना,
तो हम पहली दफ़ा बोल रहे हैं फॉर आई इन एल, यानी कि एल का पहला एलिमेंट लो, उसको प्रिंट कर दो। अगली दफ़ा में आई की वैल्यू ए नहीं है, अब एम है, सेकंड एलिमेंट है, तो वो सेकंड एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, इधर आगे आएगा प्रिंट आई, देखा? सबसे पहले क्या करा, मैं आपको इधर दिखाता हूँ इसको। क्या था, पाइथन विजुअलाइजर, ठीक है भाई, कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ समझ में आया कि ये देखें, ये इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ फॉर, बल्कि एल के अंदर मैंने डाल दिया लिस्ट आमिर सलीम, ठीक है? क्या हुआ? ठीक है, एक मिनट मैं इसको पहले लिख लूँ, फिर फॉर आई इन एल प्रिंट आई। ये जब मैं ना एक दफ़ा फॉरवर्ड का बटन दबाऊंगा ना, तो क्या हो रहा होगा, मशीन अंदर क्या कर रही होगी, ये आपको दिखाएगा, ठीक है? इससे आपको बेहतर समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है? सबसे पहले उसने एल के अंदर AMIR पूरी लिस्ट डाल दी, ठीक है भाई? पहली लाइन चलेगी तो कंप्यूटर यही करेगा ना कि एल के अंदर एक लिस्ट बना दी उसके अंदर, जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, AMIRSALEEM, ठीक है? अब फॉर आई इन एल, यानी कि एल की पहली वैल्यू लो। इस लाइन का सिंपल सा क्या मतलब है, एल की पहली वैल्यू लो। एल की पहली वैल्यू क्या है? नहीं, आप आई, ये वेरिएबल है, आप आई लिखें, आई लिखें, जेड लिखें, फॉर नेम लिखें, फॉर द लैब स्कूल लिखें, आपकी मर्जी है, ये वेरिएबल है, ठीक है? आई वेरिएबल है इसमें। अच्छा, इस टाइम जब मैं ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आई की एक वैल्यू होगी, आई के अंदर उस टाइम एक वैल्यू होगी, वो आई की वैल्यू यहाँ पे शो हो रही होगी। अब आपने वो देखना है, असल में आई की वैल्यू क्या है? ए। क्यों? इसलिए कि ए पहला वर्ड है, पहला कैरेक्टर है, और आपने उस आई को जो कि इस टाइम ए है प्रिंट कर दिया, तो ऊपर प्रिंट हो गया ए, ठीक है? अगली दफ़ा दोबारा देखें आप, दोबारा ये इस पे आ गया, यानी कि दोबारा चलेगा, जब तक एल ख़त्म नहीं हो जाएगा ये दोबारा फॉर पे आता रहेगा। इस टाइम ये आया तो आई की वैल्यू क्या हो गई थी? एम। अभी मैं दबाऊंगा फॉरवर्ड तो आई की जगह, ए की जगह एम हो जाएगा, देखें यहाँ पे एम हो गया, ठीक है? और अब ये नीचे आएगा और उस एम को प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है? अब आई RSALEEM और ये ख़त्म हो गया। भाई समझ में आया? तो आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। क्या आप, जिसने हम लिखते हैं ना, एक्स के अंदर लिख दिया द, तो एक्स की वैल्यू हमेशा क्या है? द, अनटिल आप उसको चेंज ना करें। अगर आपने चेंज कर दिया और द के लगा माई लिख दिया तो एक्स के अंदर माई आ जाएगा। मगर आई एक ऐसा वेरिएबल होता है, इसके अंदर आई लिखें या कुछ भी लिखें, फॉर के बाद जो आप लिखेंगे वो एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हर आइट्रेशन के बाद चेंज हो जाती है। एक दफ़ा आपने एक चीज़ आइट्रेट की, पहली दफ़ा में आई का मतलब था ए, और अगली दफ़ा आई का मतलब क्या था? कुछ और, जो उसके बाद वाला एलिमेंट है, अगली दफ़ा कुछ और। तो हम इस तरीके से अब एक काम करते हैं, आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी हुई है, रेंज भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अच्छा, एल है ना, एल के अंदर ये है, मैं अगर ये लिखूँ लेन एल, क्या आएगा? 10 आएगा। मुझे ये बताया, मैं ये लिखूँ क्या आएगा? रेंज लेन एल। देखो लेन एल क्या हुआ? 10। एक मिनट देखो, सबसे पहले है ना, कंप्यूटर ने एल लिया, ठीक है? उसको पता चल गया ये लिस्ट है, अभी हमने उसको कुछ भी नहीं बोला कुछ करने का। अगली स्टेप पे वो आया रेंज, अंदर से है ना, आप लोग को पता है ना, काम अंदर से शुरू होता है। सबसे पहले उसने एल लिया, उसको पता चल गया कि एल एक लिस्ट है। अगर एल ही लिस्ट नहीं होगा ना, तो वो इधर ही एरर दे देगा कि एल कुछ भी नहीं है, ठीक है?
उसने बोला एल तो है, ठीक है, एक कंप्लीट हो गई चीज़। अगली दफ़ा आपने उसको बोला एल की लेंथ ले लो, उसने इसको एग्जीक्यूट किया और एक रिजल्ट प्रोड्यूस किया जो कि 10 था, ठीक है। अब लेन एल अंदर नहीं लिखा हुआ, अंदर 10 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपने उसको बोला कि रेंज 10, आपने उसको बोला रेंज 10, ये आपने उसको बोला है। तो रेंज 10 में क्या आता है? 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक की वैल्यूज़ आती हैं। भाई समझ में आ रहा है? रेंज में क्या आता है, आप जो लिखेंगे करेक्टर, अब मैं इधर अगर 1000 लिख दूं तो क्या आएगा? 0 से लेके 999 तक वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। 1001 लिखूंगा तो 1000 आ जाएंगी, 1002 लिखूंगा तो 1001 आ जाएंगी। जितनी भी हम लिखेंगे उससे एक कम होगा, इसलिए कि असल में वो शुरू तो कर रहा होता है 0 से ना, तो 0 तो इंक्लूड होता है। अगर आपने लिखा रेंज 10 तो वैल्यूज़ तो 10 ही आती हैं, वैल्यूज़ तो 10 ही आती हैं, मगर शुरू तो 0 से होती है। अगर 1 से शुरू होती तो 10 वैल्यूज़ पूरी आ जाती। तो जब आप लिखेंगे रेंज 1000 तो उसके अंदर वैल्यूज़ 1000 ही होंगी, मगर 0 भी होगी। तो जाहिर सी बात है जब आप एक 0 ले रहे हैं तो नीचे से एक कम करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अच्छा, मैंने लिखा रेंज लेन एल, क्या आएगा? 0 to 9 तक हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब मैं इसको इधर ये करता हूँ, फॉर आई इन एल, फॉर आई इन रेंज लेन एल, ठीक है। क्या आएगा इसमें? नहीं, अभी इस लाइन से क्या आएगा? आई के अंदर 0 से 9 तक आइट्रेशन के अंदर हिसाब से वैल्यूज़ आती रहेंगी। पहली दफ़ा फॉर चलेगा तो क्या आएगा? आई के अंदर 0, अगली दफ़ा 1, अगली दफ़ा 2, आखिर में सबसे आखिर में 9 आएगा। अभी अगर मैं प्रिंट आई करूँगा तो आएगा क्या? क्या होगा? प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। किस तरीके से प्रिंट हुआ? इसलिए कि ये प्रिंट है ना, हर दफ़ा नई लाइन पे जाता है। आपने लिखा प्रिंट आमिर और प्रिंट सलीम, अभी देखें ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई हैं। हाँ, मैंने गलत लिखा है ऊपर, आमिर लिख देता हूँ दोबारा। बेटा ये क्या हो रहा है? आप क्लास में बैठे हो या क्या पिकनिक पे आए हो? हाँ, अच्छा ये देखें, मैंने लिखा प्रिंट आमिर और प्रिंट सलीम, ठीक है। तो अब ये क्या होगा? कितनी लाइन में प्रिंट होगा? 2, इसलिए कि हर प्रिंट की कमांड जो है वो अलग लाइन में प्रिंट करती है, ठीक है। तो ये तो पता है ना आप लोग को। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जब आप आएंगे तो ये पहली लाइन चली प्रिंट आई तो 0 प्रिंट हो गया। अब जब अगली दफ़ा प्रिंट होगा तो क्या होगा? अगली लाइन पे प्रिंट होगा ना, इसलिए कि ये प्रिंट की कमांड कितनी दफ़ा चली है? 10 दफ़ा चली है। ये यूँ नहीं है कि आपने प्रिंट आई और मल्टीप्लाई कुछ लिख दिया तो वो एक दफ़ा की कमांड में सारा काम हो गया, नहीं, ये 10 दफ़ा कमांड चली है। तो जाहिर सी बात है कि हर दफ़ा कमांड चलने पे अलग लाइन प्रिंट होगी। अच्छा, कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट हमें ये समझ में आया कि हमने फॉर एक्स इन रेंज 11 प्रिंट एक्स क्या होगा? यहाँ तो मैंने एक्स लिखा हुआ है। अच्छा, एक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मगर जो है वो, अच्छा मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे कर देता हूँ, क्या होगा? हाँ भाई, चलो इम्तिहान शुरू हो गया। इसका सही जवाब कौन देगा? इसमें कुछ प्रिंट होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो क्या होगा और कितनी दफ़ा होगा? जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो बताएं। क्या बोल रहे हो आप?
अच्छा, और कौन जवाब दे रहा है? आप दे रहे हो। आप क्या बोल रहे हो? सिर्फ आमिर। कितनी दफ़ा? आप भी यही बोल रहे हो, ठीक है। आप क्या बोल रहे हो? एरर आएगा। और कौन जवाब दे रहा है? 10 दफ़ा प्रिंट होगा, एरर आएगा। और कौन जवाब दे रहा है? आप क्या बोल रहे हो? आमिर आएगा 0 से 10 तक आएगा। और कौन जवाब दे रहा है भाई? एरर आएगा। बताओ और कौन है? कोई है? अच्छा, सही जवाब इन दोनों का है, ठीक है। क्यों? देखें, मैं आपको बताता हूँ, इस लाइन का ऊपर की लाइन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये सिर्फ ये बता रही है कि चलना कितनी दफ़ा है, ठीक है। ये सिर्फ ये बता रही है कि चलना कितनी दफ़ा है। अगर मैं इसके अंदर x डाल देता हूँ तो मेरी मर्ज़ी, नहीं डालता तब भी मेरी मर्ज़ी। ये सिर्फ इतना बता रहा है। देखो ये क्या करा है इसने। अच्छा, मैं इस कोड को आप लोग को बेहतर समझाने के लिए इधर ले जाता हूँ और इधर आप देखें इसको। अच्छा, ये वेबसाइट नोट कर लें, ये बहुत ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है। आपको पता चलेगा कि आप जो असल में कर रहे हैं तो उस टाइम हुआ क्या था असल में। मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा इसका, ठीक है। या हो क्या हुआ, नेट नहीं चल रहा? असल में हुआ क्या, आपने बोला कि 0 से लेके 10 तक की वैल्यूज़ लो, यानी कि 11 वैल्यूज़। देखें, जो ये लिखा हुआ है ना, वैल्यूज़ इतनी ही हमेशा होंगी, ठीक है। 11 लिखा हुआ है ना, तो वैल्यूज़ 11 ही होंगी, मगर वो 0 से लेके 10 तक होंगी, ठीक है। अच्छा, आपने बोला प्रिंट आमिर, तो पहली दफ़ा क्या हुआ? x के अंदर क्या आ गया? पहली दफ़ा x के अंदर क्या आया? पहली दफ़ा x के अंदर क्या आया? पहली दफ़ा x के अंदर क्या आया? x के अंदर एट ए टाइम एक वैल्यू होती है, 0 आ गई। भाई रेंज आपने चलाया, देखो जो इधर होती है ना, हम इनके बाद जो चीज़ लिखते हैं वो असल में उसमें से हमें वैल्यूज़ लेनी होती हैं, और जो फॉर के बाद लिखते हैं वो असल में वो वेरिएबल होता है जिसके अंदर एट ए टाइम एक वैल्यू आती रहेगी और चेंज होती रहेगी, ठीक है। ये सिंटैक्स आप लोग समझें। ये ऐसे नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो भी लिख दें। आप पहले लिखेंगे फॉर, इसके बाद आप वो वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर एट ए टाइम एक वैल्यू आएगी और हर दफ़ा चेंज हो जाएगी, ठीक है। इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप x लिख दें, m लिख दें, माई नेम लिख दें, अपना नाम लिख दें, कुछ भी लिख दें, ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रिंग नहीं होगी, ये देख लें इधर आप लोग, ये वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग नहीं लिख देना इधर। अच्छा, फिर आपने इन लिखना है, ज़रूरी है। इसके बाद आपने इधर वो चीज़ देनी है जिसके अंदर से x के अंदर वैल्यू आएगी एट ए टाइम एक। भाई कोई चीज़ होगी जिससे एक एक वैल्यू आएगी ना इसके अंदर, तो इधर मैंने रेंज दी हुई है कि भाई रेंज में से एक एक वैल्यू उठाओ, ठीक है। मगर मैंने रेंज उठा x उठा लिया, मैंने उसका कुछ किया नहीं। पहली दफ़ा चला 0, x के अंदर क्या आ गया? 0, मगर मैंने प्रिंट क्या कराया? आमिर, ठीक है भाई, हो गया। अगली दफ़ा आ गया 1, मगर प्रिंट क्या हो रहा है? मैंने x के अंदर वैल्यू जो एट ए टाइम एक वैल्यू आ रही है और जो चेंज हो रही है उसको मैं यूज़ कर भी सकता हूँ, मगर मैंडेटरी नहीं है कि मैं यूज़ करूँ ही करूँ उसको, नहीं, मेरी मर्ज़ी। हो सकता है मुझे आमिर 10 दफ़ा प्रिंट करना है, मैंने बोला यार एक काम करो, एक रेंज बनाओ 0 से लेके 10 तक की, तो 0 से लेके 9 तक की वैल्यूज़ उसमें आएंगी, और आमिर प्रिंट आमिर कर दो तो आमिर 10 दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। ये लाइन सिर्फ उसको ये बताने के लिए है कि कितनी दफ़ा, ठीक है। अच्छा, कितनी दफ़ा के बाद जो है x के अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं, एट ए टाइम एक वैल्यू आ रही है और इसमें से आ रही है। इधर अगर लिस्ट होगी तो लिस्ट में से एक एक वैल्यू आना शुरू हो जाएगी, इधर टपल होगा तो टपल में से एक एक वैल्यू आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इधर अगर डिक्शनरी होगी तो डिक्शनरी में से एक एक वैल्यू आना शुरू हो जाएगी, की वैल्यू का पेयर आना शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में की सिर्फ आना शुरू हो जाएगी डिक्शनरी के अंदर। तो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको बाद में यूज़ करते हैं या नहीं करते। इधर हमने यूज़ नहीं किया तो हमारी मर्ज़ी, ठीक है। अब ये शायद चल गया होगा, देखें। आमिर प्रिंट हुआ, x की वैल्यू क्या थी? 0। अगली दफ़ा x की वैल्यू क्या होगी? 1, मगर प्रिंट क्या करेगा? आमिर,
इसकी अगली दफ़ा एक्स की वैल्यू क्या होगी 2, मगर ये इधर देखें वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, मगर प्रिंट क्या कर रहा है आमिर, प्रिंट वहाँ आमिर ही करता रहेगा और एक्स की वैल्यूज चेंज करता रहेगा हर दफ़ा में। देख रहे हैं हम लोग, देखें मैं बैक जा रहा हूँ, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है हर दफ़ा में। वो फॉर पे जाता है, एक्स की वैल्यू चेंज करता है, नीचे आ जाता है, नीचे जो आप उसको बोलोगे वो करेगा, ठीक है, नीचे जो आप उसको बोलोगे वो कर लेगा। अच्छा खैर वो अगली चीज़ थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से मैं आपको बता नहीं रहा, मगर कॉन्सेप्ट ये है कि आप क्या लिखते हैं, फॉर ज़रूरी है, इसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं, वो कोई भी नाम हो सकता है। मैं मिसाल के तौर पे लिख दूँ फॉर मिसाल के तौर पे एक बेतुका नाम, फॉर माई कंप्यूटर, ठीक है, इन रेंज 10 प्रिंट आमिर। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर जितनी, देखें सबसे पहले कंप्यूटर क्या करेगा, मैं सबसे पहले यूँ देखें, कंप्यूटर सबसे पहले जाएगा इस पे, इसको देखेगा कि ये वैलिड है भी कि नहीं है, इसलिए कि हमने ऊपर लिखा था ना फॉर आई इन एल भी लिख सकते थे आप, अब एल अगर डिफाइन ही नहीं होगा तो चलेगा किस पे, तो वो एरर इधर से ही दे देगा। सबसे पहले देखेगा वो कि इन के बाद जो चीज़ है वो वैलिड है या नहीं है, अगर तो वो वैलिड है तो ठीक है, क्या करेगा कि उसमें से एट अ टाइम एक वैल्यू लेगा, सबसे पहली, इसके बाद अगली, उसके बाद अगली, उसके अगली, हर वैल्यू को माय कंप्यूटर का नाम देगा और नीचे आ जाएगा, और जो आप उसको बोलोगे वो कर लेगा, और अगली दफ़ा दोबारा चले जाएगा, मगर सिर्फ क्या होगा कि रेंज की इसने इधर वाली की सिर्फ पहली वैल्यू ली थी पहली दफ़ा में, इस दफ़ा दूसरी ले लेगा, उस दूसरी वैल्यू का नाम भी क्या रखेगा, उस दूसरी वैल्यू का नाम क्या रखेगा, माय कंप्यूटर, सही बोल रहे हैं भाई, वैल्यू का नाम क्या रखेगा, वैल्यू का नाम रखेगा माय कंप्यूटर, ठीक है, और उसको प्रिंट मगर क्या करेगा आमिर, तीसरी दफ़ा आएगा तो वैल्यू हो चुकी होगी 2, इसलिए कि 0 और 1 हो गई। अब माय कंप्यूटर में क्या जाएगा, माय कंप्यूटर में क्या जाएगा 3, माय कंप्यूटर में 3 जाएगा, प्रिंट क्या होगा, फिर चौथी दफ़ा में आएगा और इस लिस्ट में से, ये जो हमने इसको रेंज दी हुई है उसमें से 4th एलिमेंट उठाएगा और क्या प्रिंट करेगा, अगली दफ़ा में क्या करेगा, अगली दफ़ा में आप बताएं क्या करेगा, 4th दफ़ा हो गया, 5वीं दफ़ा क्या करेगा, नहीं करेगा क्या, पूरी चीज़ बताएं, 5वीं दफ़ा क्या करेगा, हाँ माय कंप्यूटर में, माय कंप्यूटर में इन के बाद जो लिखा होगा उसकी 5th वैल्यू आ जाएगी, इसलिए कि 4 वैल्यू हो चुकी थी, 5th वैल्यू आ जाएगी किसमें, माय कंप्यूटर में, जो भी वैल्यू हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे फॉर आई इन एल प्रिंट आमिर। अब क्या हो रहा है, बताओ बिलाल, एक्सप्लेन करो। सर आई में जितनी वैल्यूज की तादाद है उनको मतलब जमा कर काउंट करेगा, फिर जो आपने नेक्स्ट टाइम लिखा है कि प्रिंट करो उसकी जगह जितनी तादाद है उतना, बिल्कुल, आपने लिखा फॉर आई इन एल, तो इसने सबसे पहले क्या करा कि एल को देखा वैलिड चीज़ है भी कि नहीं है, मैंने मिसाल के तौर पर लिख दिया फॉर आई इन एल एल, तो सबसे वो इधर ही एरर दे देगा कि भाई एल एल कोई चीज़ नहीं है, पहले डिफाइन तो करो, ठीक है। इसने एल लिखा, एल उसको पता चल गया कोई एक वैलिड चीज़ है जिसके ऊपर आइट्रेशन हो सकती है, ठीक है। इसके बाद वो आएगा एल की एक पूरी लिस्ट बना देगा कि यार एल के अंदर जो है ना यही एलिमेंट्स हैं, ठीक है, काउंट कर लेगा कि इतने एलिमेंट्स हैं। एल की पहली वैल्यू सबसे पहली बारी में किसको देगा, आई को, आई एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर वो सबसे पहली आइट्रेशन में एल की पहली वैल्यू डाल देगा, ठीक है। बेटा ये क्या हो रहा है, फॉर आई इन एल, कौन है जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि बात क्या हो रही है, कौन है ऐसा जिसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या बात हो रही है कोई ऐसा,
नहीं समझ में आ रहा। और कोई है? आपको भी नहीं आ रहा? हाथ उठाई दे, सही बैठो। अच्छा, और किसको नहीं आ रहा भाई? भाई देखो होता क्या है, नहीं आ रहा आपको? ठीक है, देखें होता क्या है। होता यह है कि मुझे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मुझे अभी नज़र आएगा, मुझे तो पता ही नहीं है, बैठा हुआ भी है। कुर्सी लेके आ जाओ, कुर्सी लेके आ जाओ। हाँ पानी। भाई बातें नहीं। भाई देखो, हमें असल में काम क्या होता है, हमें काफ़ी दफ़ा, बल्कि आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको असल में यही काम पड़ रहा होगा ज़्यादातर, क्या कि एक चीज़ को आपको जो है वो प्रिंट करना होगा अलग अलग दफ़ा, या एक वैल्यूज़ में से अलग अलग दफ़ा आपको चीज़ें निकालनी होंगी। तो आप क्या करोगे कि आप एक लूप चलाओगे, इसको लूपिंग बोलते हैं, कि लूप चल रहा है, ठीक है। वो लूप कितनी दफ़ा चलेगा? जितनी वैल्यूज़ आप इनके बाद उसको दोगे। सिंटेक्स क्या होता है उसका? ये देखो, ये आया। अब देखो होगा क्या, एल के अंदर देखो, ये आपको ये बता रहा है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। जो मैं आपको बोल रहा था ना, कंप्यूटर काम कैसे करता है, लाइन बाय लाइन कैसे चलता है, वो ये है। सबसे पहले आया और उसने एल के अंदर जो है वो एक लिस्ट डाल दी जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं। ये आपको एलिमेंट्स दिखा भी रहेगा, 0 to 9, यानी कि टोटल 10 हैं, ठीक है। ये भी बता रहा है आपको। अच्छा, अब क्या होगा कि एल सबसे पहले देखेगा वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एल तो हमने डिफाइन किया हुआ है ना, तो वो देखेगा एल तो एक चीज़ है, ठीक है। अच्छा, फिर वो एल की हर वैल्यू एक्स में डाल देगा एक एक दफ़ा में। सबसे पहली दफ़ा में एल की पहली वैल्यू ये जाएगी एक्स में। जब ये लूप चलेगा तो एक्स हमारे पास एक वेरिएबल डिफाइन होगा, उसके अंदर क्या होगा, एल की पहली वैल्यू। बेटा पूछ के जाते हैं ऐसे ही उठ जाते हैं, जाओ और जल्दी आ जाओ। सबसे पहले जब ये लूप चलेगा पहली दफ़ा में, तो एल के अंदर क्या आएगा, एक्स के अंदर क्या आएगा, एक्स के अंदर क्या आएगा, एक्स के अंदर कौन सी, हाँ जीरो वैल्यू कौन सी है, ए। ये जीरो लिखा हुआ है ना, जीरो से लेके आखिर तक जाता है। तो प्रिंट क्या हो जाएगा, आमिर। मैं इसको प्रिंट में भी चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग को और कंफ्यूजन दूर हो जाए। मैं इधर इसको एक्स ही कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले एल की पहली जो, ये आप देख रहे हो, एल हमारे पास एक पूरी लिस्ट है, उसकी जो पहली वैल्यू है ना वो आ जाएगी एक्स में, ठीक है। और एक्स को हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ये आप देखना, ये जो रेड लाइन होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि अब अगर बटन दबाओगे तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। मैंने बटन दबाया तो एक्स के अंदर क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। एक्स के अंदर क्या आ गया, ए आ गया। प्रिंट मैंने क्या करा, वही एक्स प्रिंट कर दिया। तो इधर क्या आएगा, यहाँ पे प्रिंट हुई हुई चीज़ आती है, यहाँ पे ए आ जाएगा। ये दोबारा चला गया, वापस लूप हो रहा है ना, लूप हो रहा है। अब अगली दफ़ा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि एल का 1, ठीक है। तो एल के 1 में क्या है, एम। तो अगली दफ़ा क्या प्रिंट हो जाएगा, एम। अब अगली देखो एम हो गया, एक्स की वैल्यू एम हो गई, ठीक है। अब अगली दफ़ा जब ये लूप पे आएगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। भाई समझ में आ रहा है, एक पूरा लूपिंग आपको समझ में आ रहा है कि हमने हो क्या रहा है। असल में लूपिंग हो रही है, कितनी दफ़ा हो रही है
उतनी दफ़ा हो रही है जितनी एल की क्वांटिटी है, जितने एल के अंदर एलिमेंट्स हैं, एल के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उतनी दफ़ा वो फॉर ये लूप चलेगा, फॉर लूप चलेगा। अभी एल के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं? 9, 0 to 9, यानी कि टोटल 10। तो 10 दफ़ा ये लूप चलेगा, ठीक है। अगर एल की वैल्यू यहाँ पे 1000, एल के अंदर 1000 एलिमेंट्स होते तो कितनी दफ़ा लूप चलता? 1000 दफ़ा। उतनी दफ़ा लूप चलेगा जितनी आप ये इन के बाद जो लिख रहे हो ना उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, जितने एलिमेंट्स हैं उतनी दफ़ा लूप चलेगा, ठीक है। जितने एलिमेंट्स हैं उतनी दफ़ा लूप चलेगा। हर दफ़ा में वो अगली वैल्यू को क्या नाम दे देगा जो आपने इधर लिखा होगा। इधर आप x लिखें, z लिखें, आपकी मर्ज़ी है, अपना नाम लिखें, जो भी लिखें, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। और नीचे आप जो भी करें आपकी मर्ज़ी, ज़रूरी नहीं है आप ऊपर वाला x ही यूज़ करें, ठीक है। तो l के अंदर आप एक ऐसी चीज़ देंगे, डिक्शनरी देंगे, कोई लिस्ट देंगे, कोई टपल देंगे, कोई स्ट्रिंग देंगे, और वो हर दफ़ा में एक वैल्यू लेगा, उसकी पहली वैल्यू, अगले चक्कर में दूसरी वैल्यू, अगले चक्कर में तीसरी वैल्यू, अगले चक्कर में चौथी वैल्यू, अगले चक्कर में पांचवी वैल्यू, और हर वैल्यू को अगर आप बोलते जाएंगे तो वो प्रिंट करता रहेगा और ये नए सिरे से प्रिंट की कमांड चलाएगा, ठीक है। फॉर आई इन, इस आगे तो पे हम लिखते हैं फॉर आई इन, फॉर एक्स इन आमिर, आमिर। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वो आमिर लेगा और आमिर की एक एक वैल्यू को एक्स के अंदर डालना शुरू कर देगा। सबसे पहले आमिर लेगा और उसका ए को एक्स के अंदर डाल देगा। आमिर की पहली वैल्यू है ना, उसको किस में डाल देगा? एक्स में, और उस एक्स को प्रिंट कर देगा। अगली दफ़ा में वो आमिर के एम को डाल देगा एक्स के अंदर, उससे अगली दफ़ा में वो आई को डाल देगा, और उससे अगली दफ़ा में वो आर को डाल देगा। जैसे ही आर को वैल्यू डालेगा, अगली दफ़ा में उसके पास कुछ भी नहीं है, वो लूप किस चीज़ पे करेगा? तो वो ख़त्म हो जाएगा। लूप इतनी दफ़ा करेगा जितनी ये इन के बाद जो चीज़ लिखी हुई है उसके अंदर जो जितनी वैल्यूज़ हैं उतनी दफ़ा लूप करेगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया आमिर के अंदर ये इतनी चीज़ें लिख दी, तो जितनी इसकी लेंथ है उतनी दफ़ा लूप करेगा, ठीक है। जितनी लेंथ होगी इनके बाद वाली आइटम की उतनी दफ़ा लूप करेगा। हर लूप के अंदर एक एक वैल्यू असाइन करता रहेगा इस वेरिएबल में, एक्स के अंदर, ठीक है। और आप उस एक्स को यूज़ भी कर सकते हैं और आपकी मर्ज़ी आप उसको यूज़ ना भी करें। फॉर आई इन आमिर प्रिंट आई, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? अब भी नहीं आया? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। सिंटैक्स क्या होता है? देखो सिंटैक्स ये है हमारे पास, आप लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि लूप के बगैर आप लोग काम नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग में। लूप के बगैर प्रोग्रामिंग में आप लोग काम नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने एक वैलिड चीज़ यहाँ पे देनी है, ये वैलिड चीज़ है, ठीक है। आमिर एक स्ट्रिंग है, अच्छा। अब मिसाल के तौर पे आमिर डिफाइन हुआ है? नहीं हुआ हुआ, बोल रहे हैं आमिर नॉट डिफाइन। अब अगर मैं यूँ लिख दूँ फॉर आई इन आमिर प्रिंट आई, तो वो इधर ही एरर दे देगा कि आमिर क्या। सबसे पहले तो उसने देखा कि ये जो चीज़ है इनके अंदर जो आप लिख रहे हैं, जिससे मैंने एक एक वैल्यू उठानी है, तो वो कोई चीज़ होगी जिसके अंदर से वैल्यू उठाऊंगा तो मैं कुछ करूंगा ना। अगर एक चीज़ डिफाइन ही नहीं हुई हुई तो मैं वैल्यू कैसे उठाऊँ उसके अंदर से? तो वो पहले ही एरर दे देगा। सबसे पहले देखा कि क्या आमिर कोई चीज़ है, अगर है तो ठीक है, अगला काम शुरू हो जाएगा। अगर आमिर है, ठीक, यहाँ पे आमिर सही है ना, हाँ, एरर आ जाएगा। क्यों? हाँ, कोटेशन मार्क दोनों तरफ एक जैसे होने चाहिए। ये देखो, सबसे पहले हमने एक वैलिड चीज़ यहाँ पे दी उसको इन के बाद, ठीक है। ये लिखा यूँ ही जाएगा, चार चीज़ें लिखी जाएंगी। फॉर वेरिएबल का नाम, इन, और वो चीज़ जिसके ऊपर आइट्रेशन करनी है, ठीक है। हम हमेशा फॉर लूप में कितनी चीज़ें लिखते हैं? 4।
फॉर का कीवर्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आएगा वेरिएबल, ये इसको आप आई लिखें, आई लिखें, जेड लिखें, एक्स लिखें, अपना नाम लिखें, जो भी लिखें, मगर इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। माई कंप्यूटर आप स्पेस डाल के नहीं लिख सकते, ठीक है। आपने लिख दिया फॉर आई, या जो भी वेरिएबल का नाम लिख दिया। इसके बाद आपने लिखना ज़रूरी है इन, ठीक है। और इसके बाद आप वो चीज़ देंगे जिसके अंदर से एक एक चीज़ निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिस्ट भी दे सकते हैं, डिक्शनरी भी दे सकते हैं, टपल भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, इंटीजर नहीं दे सकते, इसलिए कि मिसाल के तौर पर 275 के अंदर कोई चीज़ें नहीं हैं जिसके ऊपर आइट्रेशन हो। आपने लिखा फॉर आई इन 293 प्रिंट आई, 293 के अंदर कोई चीज़ें नहीं हैं। 293 तो एक नंबर है, जिस तरीके से ए एक चीज़ है ना, उसके अंदर तो कोई चीज़ नहीं निकल सकती। हाँ, अगर आप ये ले, अच्छा मुझे इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा? मुझे पूरा प्रोसीजर कौन समझाएगा कि इसमें क्या होगा? चले आप बताएं क्या होगा इसके अंदर, खड़े हो जाएं। हाँ, इसलिए कॉपी हो जाएगा। कैसे होगा, कितनी लाइंस में होगा, क्या क्या लिखा होगा? एक लाइन में 293 लिखा हुआ होगा, ठीक है। और कोई? बिलाल आप बताओ। हाँ, तो 3 लेटर्स काउंट करके होगा, और फिर जब आया तो प्रिंट तो 293 अलग अलग लाइन में लिखा हुआ आएगा। सबसे पहले कंप्यूटर इधर आके देखेगा कि यार ये वैलिड चीज़ है कि नहीं है। पता चला ये तो वैलिड है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर से कोई चीज़ें निकाल सकता हूँ मैं। अच्छा, अब ये बोले, ये इसके सबसे पहली जो वैल्यू है उसको नाम क्या दे देगा? आई, ठीक है। इसका जो जीरो एलिमेंट है, जीरो इंडेक्स पे जो चीज़ पड़ी हुई है उसको नाम दे देगा आई। उस आई को प्रिंट करेगा, तो क्या प्रिंट होगा? 2। अच्छा, ये तो एक लूप हो गया। लूप कितनी दफ़ा चलता है? लूप इतनी दफ़ा चलता है जितनी इसके अंदर वैल्यूज़ हैं। इनके बाद जो आपने लिखा है ना, उसके अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं लूप इतनी दफ़ा चलेगा। तो इसके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, तो एक दफ़ा तो लूप हो गया, और 2 हमारे पास प्रिंट भी हो गया। अगली दफ़ा चलेगा, और ये जो हमारे पास ये चीज़ है, इसका सेकेंड एलिमेंट जो फर्स्ट इंडेक्स पे है, इसका सेकेंड एलिमेंट उठाएगा, जो कि क्या है? 9। और वो 9 को, आई को क्या वैल्यू देगा? 9। और क्या प्रिंट करेगा? 9। उसकी अगली दफ़ा आएगा ऊपर, और आखिरी वैल्यू है इसकी, तो आई को क्या नाम देगा? 3। और इसके बाद प्रिंट क्या करेगा? आई 3, यानी कि आई प्रिंट करेगा, आई के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? रुक जाएगा भाई, रुक जाएगा ना, उसके पास कोई काम ही नहीं है, इसलिए कि जितनी इसके अंदर वैल्यूज़ थी वो तो आइट्रेट हो गई, बस ख़त्म। 3 प्रिंट हो गई, बस ख़त्म। आखिरी वैल्यू जैसे ही उसने ली, उसने आखिरी वैल्यू ली जब, और प्रिंट करा, इसके बाद दोबारा ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए कि है ही कुछ नहीं ना अब तो, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है लूप करने का। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 293 यहाँ पे दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है, मिसाल के तौर पे समझें, मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम में जितने लेटर्स हैं इतनी दफ़ा मैं मिसाल के तौर पे स्क्रीन पे प्लस प्रिंट करूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा? फॉर आई इन आमिर प्रिंट। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैं आइट्रेशन तो चला रहा हूँ, मगर मुझे AMIR से कोई काम नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये चाहिए कि जितनी दफ़ा आमिर आया है इतनी दफ़ा ये प्रिंट हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप आई अगर वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे ऊपर तो उसको नीचे यूज़ ही करें, समझते मेरी बात? ज़रूरी नहीं है कि आपने बोला कि यार मैंने आई तो डिफ़ाइन कर लिया, अब मुझे इसको यूज़ भी करना पड़ेगा नीचे, आप ना करें, ठीक है। तो इधर क्या होगा? पहली दफ़ा में आई में क्या जाएगा? ए। आई में क्या जाएगा?
आई में वो वैल्यू जाएगी जो इसके अंदर की पहली वैल्यू है, ठीक है। ए चले जाएगा, प्रिंट क्या होगा, प्लस। अगली दफ़ा में आई के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, एम, प्रिंट क्या होगा, इसकी अगली दफ़ा में आई में क्या वैल्यू जाएगी, प्लस, क्या प्रिंट क्या होगा, और इसकी अगली दफ़ा में क्या वैल्यू जाएगी, और प्रिंट क्या होगा, प्लस। तो आपकी आई की वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। और उतनी दफ़ा वो लूप चलेगा, ये लाइन है ना एग्जीक्यूट होगी उतनी, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी उतनी दफ़ा जितनी इनके बाद जो आपने चीज़ डाली है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उतनी दफ़ा चलेगा, और इसके बाद आप इसको जो काम बोलोगे वो कर देगा। एल के अंदर क्या था, फॉर आई इन रेंज लेन एल प्रिंट एल आई। चलें बताएं, बता सकता है कोई क्या हो रहा है, भाई कौन बता सकता है यहाँ पे क्या हो रहा है, जल्दी से बता दें, क्लास खत्म कर दें। कौन बताएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या होगा, और कौन बता रहा है, हाँ कितनी दफ़ा प्रिंट होगा, हाँ एल आई प्रिंट हो जाएगा, एल आई स्ट्रिंग तो है ही नहीं। देखें गुड, देखें क्या हो रहा है, सबसे पहले कंप्यूटर ने इसको देखा ये वैलिड है, वैलिड है, लेन एल क्या होगी 10, रेंज लेन एल क्या होगी 0 से लेके 9 तक। तो यहाँ पे असल में आपने लिख दिया 0 से लेके 9 तक की रेंज, ठीक है। अब आई में हर दफ़ा क्या जा रहा होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ठीक है। अगली लाइन पे आ गए, आपने बोला एल का आई यानी कि पहली दफ़ा, ये आपको मैं इधर समझा दूँ, लिस्ट नहीं, एल के अंदर लिस्ट आमिर सलीम फॉर आई इन रेंज लेन एल प्रिंट एल आई, ठीक है। अच्छा, अरे यार ये बड़ा मसला करता है, अच्छा देखें हो क्या रहा है, एल के अंदर लिस्ट प्रिंट हो गई, सबको नज़र आ रहा है, सही नज़र आ रहा है बिलाल, ठीक है। रेंज लेन आई का मतलब ये है कि 0 से लेके 9 तक, ठीक है। तो आई में क्या आ गया 0, एल का 0, एल का आई की वैल्यू तो चेंज हो रही है ना, तो एल का 0 क्या है ए, अगली दफ़ा ऊपर चला गया ए प्रिंट कर दिया, अगली दफ़ा ऊपर चला गया, तो अब आई के अंदर क्या है, आई के अंदर क्या है 1, आई के अंदर 1 है, तो आई के अंदर 1 हो गया, ठीक है। प्रिंट क्या करेगा एल का 1, ठीक है, एल का 1 क्या है एम। अब अगली दफ़ा ऊपर जाएगा तो आई के अंदर क्या आ जाएगा 2, तो एल के आई के अंदर क्या होगा, रात को जागा हुआ शायद, उठा दो इसको, आप देख रहे हैं भाई, ये देखें अगली दफ़ा आई के अंदर क्या आएगा, अगली दफ़ा आई के अंदर क्या आएगा, आई के अंदर 3 आएगा। बेटा क्या हो रहा है, एल के अंदर क्यों, इसलिए कि हम बोल रहे हैं कि रेंज तो हो गई 0 से लेके 9 तक की। अब हर दफ़ा में एल का इंडेक्स आई प्रिंट कर दो, तो एल का इंडेक्स आई तो चेंज हो रहा है ना, पहले के अंदर एल का 0 इंडेक्स प्रिंट करो, अगली दफ़ा एल का 1 इंडेक्स प्रिंट करो, अगली दफ़ा एल का 2 इंडेक्स प्रिंट करो, तो ये बिल्कुल सेम वही बात हो गई जो आप लिखें फॉर आई इन आमिर सलीम प्रिंट आई, ठीक है। ये कान घुमा के पकड़ने वाली बात है, आपने लिख दिया फॉर आई इन आमिर सलीम प्रिंट आई, आमिर सलीम के अंदर जो जो लेटर हैं उसके अंदर एक एक को लो और प्रिंट कर दो। हम इस टाइम क्या कर रहे हैं,
थोड़ा घुमा के कर रहे हैं, इसलिए कि ये आपको करना पड़ता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हम थोड़ा घुमा के यूँ कर रहे हैं कि हम पहले इंडेक्स ले रहे हैं, तो हमने ये ले लिया कि इंडेक्स जितने भी हैं 0 से लेके 9 तक के इंडेक्स हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि वो इंडेक्स एल के अंदर वो इंडेक्स प्रिंट करो, तो वो इंडेक्स नंबर है ना बार बार चेंज हो रहा है, इसलिए कि वो तो आइटरेटेबल है। पहली दफ़ा 0 इंडेक्स प्रिंट होगा, अगली दफ़ा 1 इंडेक्स प्रिंट होगा, और अगली दफ़ा 2 एंड सो ऑन। ये देखें आई की वैल्यू, इधर देखें आप, आई की वैल्यू चेंज होती जा रही है, तो इधर वो इंडेक्स जो कि एल का है वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है। अच्छा भाई, किसने असाइनमेंट नहीं जमा कराई थी? एक आप थे, और एक कौन थे? आप दोनों ने क्यों जमा नहीं कराई? आप भी नहीं, तीनों ने क्यों जमा नहीं कराई बताएं? याद नहीं रहा। मैंने मेरे ख्याल में कितनी दफ़ा बोला कि भाई क्विज जमा कराएं, क्यों? अच्छा, आप अभी भी नहीं हो रहा? अच्छा, आप बेटा जो आपको डेडलाइन दी थी आप उससे पहले नहीं करेंगे और बोलेंगे मैं चेक कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये क्या बात है? आपको जब बोला था कि रात तक हो जानी चाहिए तो क्यों नहीं हुई? मैंने तो उस टाइम क्लास में भी बोला था ना। आज आपकी हो जानी चाहिए, आज ही स्कूल टाइम में, ठीक है। और आपका मैं लैपटॉप, आप लैपटॉप ले आओ, मैं देखता हूँ क्या हो। और आपकी, आप भूल गए थे, आइंदा नहीं भूलना, और आज ही कर देना स्कूल टाइम में, ठीक है। जी सर।